एक प्लेयर को 150 से 200 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ये इन फैंटेसी गेम की वजह से मिलते थे, उनके ऐड रेवेन्यू से मिलते थे। जैसे कि ड्रीम 11 के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर थे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या जो थे ड्रीम 11 के लीगली ब्रांड एम्बेसडर थे, और ये 150 से 200 करोड़ एक साल के कमाते थे इनके ऐड प्रमोशन करके। ड्रीम 11, माई सर्कल 11, MPL, बिंजो और बहुत सारे फैंटेसी ऐप इंडिया में बंद हो गए। जी हाँ, जब से इंडिया में फैंटेसी गेम का क्रेज बढ़ा था तो इंडिया के क्रिकेटर अमीर और बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे थे। तो इसी पर इंडिया की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक लीगल एक्शन लिया और सभी के सभी फैंटेसी ऐप जो थे उनके खिलाफ एक कड़ा और बहुत ज़्यादा कड़ा नियम लागू कर दिया। जी हाँ, जो जिसके वजह से ही ड्रीम 11, माई सर्कल 11 और MPL और बिंजो और कई सारे जो बड़े बड़े फैंटेसी ऐप थे वो फाइनली इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो ड्रीम 11 के जो जिससे वो फैंस थे, उनके जो ग्राहक थे वो ड्रीम 11, MPL और माई सर्कल 11 पर हार चुके थे, वो सारे उनके ग्राहक बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि ये फाइनली ये धोखेधड़ी वाला ऐप बंद हो गया। बट कुछ लोग जो थे इनसे जो एकाक आदमी और एकाक प्लेयर जो जीत कर करोड़पति बन चुके थे वो भी ज़्यादा खुश हुए थे कि चलो 1 करोड़ हमने कमाया और ये ऐप भी बंद हो गया। किस्मत के भरोसे ही कमाया तो सही, बट ये इंडिया के क्रिकेटर के लिए और आने वाले क्रिकेटर जनरेशन के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो है कहें कि इंडिया का जो क्रिकेट का क्रेज है वो तो है ही, बट इनके आधे से ज़्यादा पैसे फैंटेसी गेम और इनके प्रमोशन की वजह से ही इंडियन क्रिकेटर को मिलते थे। बट ये अब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि साल के एक प्लेयर को 150 से 200 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ये इन फैंटेसी गेम की वजह से मिलते थे, उनके ऐड रेवेन्यू से मिलते थे। जैसे कि ड्रीम 11 के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर थे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या जो थे ड्रीम 11 के लीगली ब्रांड एम्बेसडर थे, और ये 150 से 200 करोड़ एक साल के कमाते थे इनके ऐड प्रमोशन करके। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये जो तीनों थे माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर थे, और विराट कोहली यानी किंग कोहली MPL के इकलौते ब्रांड एम्बेसडर थे, और MS धोनी जो थे बिंजो के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो इनके वजह से ये 150 से 200 करोड़ का ऐड रेवेन्यू ये अब जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब से द्रौपदी मुर्मू ने ये लीगल एक्शन लिया है इन फैंटेसी गेम के खिलाफ, तो अब क्या ही कहना। बट ऐसे ही ड्रीम 11 नहीं चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना 3 साल का जो है BCCI के साथ जो अपना जो कहें कि कॉन्ट्रैक्ट या फिर कहें डील साइन किया था 3 साल के लिए। जी हाँ, क्योंकि जुलाई 2023 से ये कहें मार्च 2026 तक इन्होंने ड्रीम 11 ने BCCI के साथ अपना डील किया था 358 करोड़ के साथ, कि ये 3 साल हम आपके BCCI के जो शर्ट रहता है, प्लेयर्स के जो शर्ट रहता है उन पर ड्रीम 11 का लोगो चिपकाएंगे और कहें कि स्पॉन्सरशिप देंगे आप सबको BCCI को। बट उन्होंने अपना जो है BCCI ड्रीम 11 ने ये कंट्रैक्ट जो कहें डील तोड़ दिया है, ये ऐसे नियम के चलते और ऐसा बिल पास होने की वजह से। और इसके अलावा आप सबको बता दें कि इंडिया में
अगर जो ड्रीम 11 के स्पॉन्सरशिप लोगो वाला जर्सी पहनकर इंडियन प्लेयर इंडिया में एक मैच खेलते थे और उसके वजह से 3 करोड़, एक मैच के 3 करोड़ इंडियन टीम को मिलती थी। और यही मैच अगर विदेश में होते थे तो ड्रीम 11 की वजह से 1 करोड़ टीम इंडिया को मिलते थे। बट ये अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है ड्रीम 11 और कहें कि सभी फैंटेसी ऐप लीगली तरीके से इंडिया में बैन हो चुके हैं। और इसके अलावा ये जो डील है साल 2026 के मार्च में एंड होने वाली थी ड्रीम 11 और बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से, बट ये 9 महीने पहले ही हट चुकी है और कहें कि कैंसिल हो गई है। इसके अलावा आप सबको बता दें कि जो अभी से लगता है 9 सितंबर को जो अपना एशिया कप स्टार्ट हो रहा है, उससे भी शायद ड्रीम 11 शायद क्या 100% ही वो अपना लोगो है जो हटा चुकी है। बट अब ये स्पॉन्सरशिप लोगों का खेल है। अब कौन सी बड़ी बिजनेस कंपनी और कौन सी जो है कहें कि लोगो अपना जो कहें कि कौन सा इंडस्ट्री ये लोगो अपना बीसीसीआई के जो प्लेयर हैं 11 प्लेयर उनके जर्सी पर अपनी लोगो का कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो इसमें कई सारे ब्रांड है जो ये ऐसा कर सकती है, जैसे रतन टाटा की बहुत ही इंडिया में फ्रेंचाइजी और कहें कि बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो उनका भी टाटा ग्रुप का लोगो स्पॉन्सरशिप हो सकता है। या फिर जियो अपने अंबानी साहब का भी जियो का लोगो स्पॉन्सरशिप हो सकता है। इसके अलावा कहें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है। आदित्य बिरला ग्रुप तो शायद एक बार आई थी मतलब जर्सी पे, बट शायद या फिर मुझे उतना याद नहीं है, बट हो सकता है कोई बड़ी कंपनी टीम इंडिया को स्पॉन्सरशिप लोगो कर सकती है जो लीगल हो। बाकी इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है कि मतलब ये स्पॉन्सरशिप जो है ड्रीम 11 मेनली कहें ड्रीम 11 और फैंटेसी गेम और माई सर्कल 11 यानी कि जो स्किल बेज वाला जो गेम है फैंटेसी गेम है वो सच में और कहें कि बैन होना चाहिए था और पहले ही बैन होना चाहिए था। ये आप लोगों को सही लगता है, गलत लगता है, जो भी लगता हो आप लोग कमेंट में बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।